चले जी, सफ़र वापस कंटिन्यू खैर से टूवर्ड्स बाबू सर। ज़रा इसे माउंट में फिट कर दूँ। आ गया माउंट भाई, आ जा भाई माउंट। ये सेट करना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यू हैव टू गेट टू यूज टू इट। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द बिगिनिंग। लाइक वो एक मोज़म्बिक का था, कौन था तो बंदा वो स्विच ऑन, कभी कभार एक किल स्विच बंदा भूल जाता है। एक दफ़ा मेरे साथ यही हुआ, स्टार्ट करते हैं भाई लगे रहे, बैटरी तक डाउन होने को आ गई। बाद में याद आया भाई किल स्विच ही दबा हुआ है, तो स्टार्ट कैसे होगा भाई। So this is what happens when you forget stuff. Alrighty. So towards Babu Sir top, as we were discussing our journey, so Job से फिर जब आए किला सैफुल्ला में बंदे को रुखसत किया, उसके बाद मैं शहबाज आसिफ एंड फैज़ हुआ। तो फैज़ मोहम्मद, सॉरी, his name is Faiz Muhammad, but I seldomly, randomly, willingly, non-willingly calls him Faizullah. So फैज़ मोहम्मद के साथ आए, फैज़ मोहम्मद, मी, बिलाल एंड शहबाज। सो सफ़र कंटिन्यू है। एक और ग्लेशियर, और ये लोग ग्लेशियर का बर्फ़ जमा कर रहे हैं सौगात के तौर पे आई गेस। ओके, तो फिर हमने, चूँकि रोड की तरफ से स्लाइडिंग थी और मुसलसल बारिशें थी और रास्ते खुलने का कोई ख़ास इम्कान नहीं था, तो फिर हमें आना पड़ा लोरलाई के रास्ते से। लोरलाई से फिर हम आए हैं अगले दिन स्टैंड ऊपर है भाई, क्यों चुचु कर रहे हो, मैं मुझे हॉर्न दे रहे। रास्ता तो माशाल्लाह से है, वाह सही ख़राब। तो लोरलाई आए, लोरलाई में हमने स्टे किया क्योंकि दिन ऑलमोस्ट हमारा निकल चुका था। दोस्तों ने कहा कि भाई आगे चलते हैं, मैं कहा भाई नहीं, रात के टाइम सफ़र मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर हमारे डीजी खान के रास्ते से होते हुए अगले दिन हमने काफ़ी लंबा स्ट्रेच मारा, लोरलाई से डीजी खान से होते हुए पता नहीं कौन कौन से इलाके बीच में आए, उनके नेम भी मुझे याद नहीं क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम बाय दैट रूट। फिर हमने रात को स्टे किया मियांवाली में। मियांवाली से फिर हम अगले दिन रवाना हुए खैर से और पहुँचे हम एबटाबाद। फिर हमने एबटाबाद में रात का एक दिन स्टे किया। उससे अगले दिन हमने स्टे किया कागान में। कागान से सुबह हम रवाना हुए हैं खैर से और पहुँचे हैं यहाँ ऑलमोस्ट बाबू सर टॉप। अगेन स्मॉल आबशार, ये एज आई टोल्ड यू, आपको कदम कदम पे छोटे बड़े आबशार नज़र आते रहेंगे। ओह बच गए, सॉलिड ब्रेक्स लग गई भाई, क्योंकि वो पानी की वजह से ब्रेक्स गिरे हैं और फ्रंट ब्रेक में मामून टच भी नहीं करता बस अनइंटेंशनली हो गया है। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना सॉलिड लगेगा, और शुक्र है गिरने से बच गए, पत्थर पे नहीं गए। अगर टायर पत्थर पे जाता तो गड़बड़। अभी देखिए सड़क के बीच में पत्थर पड़े हुए हैं, ये बड़े नुकसानदेह होते हैं और इस किस्म के ड्राइवर्स भी नुकसानदेह होते हैं जो गड्ढे से बचाने के दौरान इधर उधर देखते नहीं हैं। वो आबशार बड़ी वाली। अच्छा जी, आई विल फोकस ऑन रोड बिकॉज कर्व है। लोकल लोग यहाँ के ओए असल में रात को यहाँ बारिश हुई कागान में, हमारी बाइक्स बाहर खड़ी थी और हमने कवर वगैरह भी नहीं उठाया साथ में। सो बारिश में खड़ी होने की वजह से शायद कार्बोरेटर वगैरह कहीं ना कहीं पानी घुस गया
तो सारी रात बारिश होती रही है। अब देखिए गाड़ियाँ तक नहीं जा रही माशाल्लाह से। YBR जिंदाबाद। बड़ी बड़ी 1300 सीसी है, 800 सीसी है, 600 सीसी बेचारी तो फिर भी 600 है। तो इवन गाड़ियाँ नहीं जा रही। और माशाल्लाह से मेरे पास जो वज़न है वो आप देख चुके होंगे, 3 बंदों के बराबर का तो सामान है मेरे पास, जिसमें टूल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा एवरीथिंग ऑलमोस्ट सारा कुछ मेरे पास है। दूसरा फिर आसिफ की बाइक पे बंधा हुआ है ज़्यादा वज़न दूसरे नंबर पे। बाकियों के पास सिर्फ अपने बिस्तर हैं, तो उनका कोई ख़ास वज़न नहीं है। सो ये कुछ ट्रिप की अपडेट्स थी यहाँ तक। अरे देखिए मुड़ रहे हैं, साइड पे देखने की जहमत नहीं करेंगे। अच्छा जी, गड्ढे हैं भाई बड़े बड़े, तो इनकी वजह से फिर मुझे भी थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है। हर तरफ ये ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। बादल अभी बारिश वाला सीन बना रहे हैं, देखते हैं। फ़िलहाल तो मौसम खुशगवार है, मैंने सिर्फ शर्ट पहनी है। सो देखते हैं, अगर बारिश का इम्कान हुआ तो जैकेट और ट्राउज़र्स वगैरह निकाल लेंगे रेन से बचने के लिए। देखते हैं भाई, देखते हैं। फ़िलहाल मौसम प्यारा प्यारा है और खुशगवार मौसम है। अल्लाह ने के बान सबका। तो देखिए छोटे से गड्ढे से गाड़ी को बचाना पड़ता है, और इन्होंने ना इंडिकेटर दिया ना कुछ, और रुके। फिर वो दोस्त आगे जा रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। तो अब इन्होंने कहा कि भाई हम जाएंगे खैर से बाबूसर टॉप से होते हुए कौन सा बशाम पता नहीं क्या है, उस इलाके में जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई, मुझे तो नहीं मालूम यहाँ से ऑनवर्ड, ये सारे इलाके मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे एहतियात से राइड करनी पड़ती है नए जगहों पे। अब कागान नारायण तक का रास्ता तो भाई मज़े से था, क्योंकि वो मैं पहले भी आता रहा हूँ ऐसे। KT 10 और वट आधा इन्होंने मिटा दिया, आधा KT था कि गेटी था भाई, मुझे समझ में नहीं आई कि क्या लिखा हुआ। KT 10 और गेटी 10 मैदान है, मैदान प्यारे प्यारे भाई। यहाँ पे दरख्तों की तादाद बस ख़त्म होती जा रही, बल्कि ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ ये ग्रासी टाइप है, आई डोंट नो मॉसेस है क्या है, करीब जाके देखना पड़ेगा। ओहो, मज़े से आम खाए जा रहे हैं। वैसे आई एम नॉट श्योर, हमारे पास हाफ टैंक फ्यूल है। जो दोस्त जा रहे हैं उनसे भी मैंने कहा भाई नारायण में फिल करवा लेते बाइक्स को, ऐसा ना हो आगे कोई पेट्रोल पंप वगैरह ना हो। वो कहते हैं भाई है, अब जब तक मैंने देखा है यहाँ तक तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अब वो आगे हमें निकलना होगा करम हाईवे पे। सो लेट अस सी के करम हाईवे पे कहाँ हमें पेट्रोल मिलता है। हाफ टैंक है, इंशाल्लाह पहुँचा लेगा, बिकॉज YBR की कंजम्पशन अच्छी है। इतने वज़न के साथ भी मुझे 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है, और इतनी चढ़ाई और इतना ऑक्सीजन ना होने के बराबर बाबूसर 8 था कि 8 किलोमीटर और रहता है। तो इतनी चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी, सारे फैक्टर्स मिला के भी ये मुझे सही माइलेज दे रहा है माशाल्लाह से। 35, 40, 38 ये इसकी एवरेज चल रही है। और दूसरा चूँकि पेट्रोल भी तो यहाँ पे माशाल्लाह सही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो लेट अस सी। कोई चेक पोस्ट है, इनको एतराज़ ना हो क्या कैमरा क्यों लगा हुआ है। खैर हुआ तो उतार देंगे कैमरा, लगता तो नहीं है, जस्ट एक जनरल चेक पोस्ट या चेक पॉइंट के लिए, पुलिस पोस्ट यस, तो नॉर्मल है, एतराज़ नहीं होना चाहिए इनको। क्योंकि पीछे टनल वगैरह कुछ हैं तो उस पर नो कैमरा नो नथिंग अलाउड। मैं कैसे ना हो कि इट इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग, बट ठीक है, चिल है।
इनको भाई हालात वगैरह की वजह से या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मना करना पड़ता है। हमारे लोग तो माशाल्लाह से हर चीज़ में फिर हद से तजावुज़ कर जाते हैं। मैंने शॉर्टकट मार लिया क्योंकि वहाँ पे गड्ढे थे और गाड़ियाँ बिल्कुल स्लो हो रही थी। तो लेट अस सी। मेडोज टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं और पत्थर दे के सारे जैसे किसी ने हाथ से चुन चुन के रखे हो यहाँ पे। और बाइक की मिसिंग चल रही है बिकॉज ऑफ डर्टी पेट्रोल एंड रेन एंड एवरीथिंग। सारे फैक्टर्स यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं एंड ऑब्वियसली नो ऑक्सीजन की भी काफ़ी हद तक कमी है। सो कहीं रुक के इसके एयर क्लीनर जाली को चेक करता हूँ। शायद वो भी इतने रास्ते पे हमने कम से कम कोई 2000 किलोमीटर तो मारे हैं कोयटा से यहाँ तक। सो डर्ट भी एक रीज़न हो सकता है। अब ये गड्ढे वगैरह चेक करें तो हमें भी उनकी वजह से स्लो होना पड़ता है और फिर दोबारा पेस बनाते बनाते दिन निकल जाता है भाई। ओके फिर भी अच्छा है यार, ये 800,000 सीसी वाली गाड़ियों से YBR बेहतर है, कम से कम जा रहा है भाई। ओ चढ़ाई है साइनो, चढ़ाई चढ़ाई ज़बरदस्त चढ़ाई। अच्छा जी तो टॉप है बाबू सर का, तो दैट्स वाई चढ़ाई तो होनी ही है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टॉप। 6 किलोमीटर ahead of us again a steep curve। क्यों भाई रुके हो? come on come on come on come on come on don't do this man। ये जो एकदम से कर्व आता है और कोई कड़ा हो सारे मोशन को ख़राब कर देता। और जब आपके पास मोशन ना हो तो फिर चढ़ाइयों पे चढ़ना बड़ा अजाब हो जाता है। सॉरी बच्चियाँ वेव कर रही थी यहाँ पे, सो मैं उनको ना देख सका क्योंकि मुझे सड़क को वो करना था। ये they are excited about it and they need some money, I think so। It is a natural thing। 660 और YBR के बीच में मुकाबला। ये चीज़ YBR जीत गया। ना 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 कमन, तीसरे में नहीं जाना है इसने भाई। मैंने फिर भी ट्राई की, मैंने कहा शायद तीसरे में कुछ करिश्मा कर ले, तीसरे गियर में इसने नहीं जाना। अब ये कर्व चेक करें, यहाँ पे मोशन को बरकरार रखना नियर टू इम्पॉसिबल है। ओके गाड़ियाँ ख़राब भी हुई हैं। ये अच्छा है कि मैकेनिक्स हैं इस जैसे रिमोट रीजन में भी। छः 660 वाले को गैरत आ गई भाई, वो ज़ोर लगा रहे हैं। ओके 660 भाई 660 हमारी बाइक मिसिंग कर रही है, वरना इसको पीछे छोड़ना कोई मुश्किल नहीं था। चले जी चले, हमारी बाइक ने भी गैरत पकड़ ली। अब ये बेवकूफ़ हमारे दोस्त यूँ कर रहे हैं, हमारी भी मोशन। अभी ये देखो मोशन क्या बाढ़ में ने मुफ्त में ब्रेक मारते हैं भाई। 1800 सीसी इंजन आपके पास, हमारा 125 है। ये पाकिस्तानी पोल्यूशन गट 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 फैलाओ और पोल्यूशन फैलाओ, फिर कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्यों है और सैलाब क्यों आ रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग क्यों आ रहे हैं। खुद भाई पोल्यूशन फैला रहे हो, मज़े से हाथ निकाल के कचरा ते फिर तू कौन थे मैं कौन। तो नाइस नाइस। खैर गंदे भाई क्या करें। स्लाइडिंग्स 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 स्लाइडिंग्स, कहाँ है बाबू सर टॉप भाई।
चली रात को जिस होटल में हम थे वहाँ बिजली भी चली गई, मोबाइल चार्ज नहीं हो सके, कैमरे वगैरह टॉर्च वगैरह सब चार्जेबल है तो सब गए, तबाह हो गए। कमन 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 जा बेटा जा भाई। अच्छा जी, अब बारिश शुरू हो रही है। As I told you, बादल बारिशों वाला सीन बना रहे थे तो बारिशें शुरू हो रही है। चलो गाड़ियों वालों, 1800 सीसी 125 के साथ रेस लगाते हो। बाबू सर टॉप 4 एंड द रेन बिगिंस। बारिश के कतरे आ रहे हैं और वार्न कर रहे हैं कि भाई तैयारी पकड़ो। ये देखे बेवकूफ़ों ने इस चढ़ाई पे भी पत्थर फेंके हुए हैं अपनी बाइक या गाड़ी के सामने और फिर उठाने की जहमत नहीं की। चलो ये 125 भी तबाह है, मैं तो इसकी वजह से नहीं जा रहा था, तो मुझे चांस मिला इसको क्रॉस करने का। ये 125 वाले हमेशा कहते हैं भाई बिहार कमज़ोर है, भाई बिहार कमज़ोर है। आप बताओ बेटा जी कैसा चढ़ाई पे, मेरे पास जितना वज़न है और आपने देख लिया इनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय इनके बिस्तर के, फिर भी इनकी बाइक नहीं जा रही। हमारी माशाल्लाह से देखिए भाई स्लो एंड स्टडी 40 किलोमीटर पर आवर में बाबू सर टॉप पे चढ़ रही है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन YBR एंड 125 ऑफ होंडा। चलो भाई पिकंटो 1000 सीसी, जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ। ओहो 125 वालों को भी गैरत आ गई। आजा भाई आजा, जोर लगाओ जोर लगाओ। ये चीज़ मेरे अजीज, पहाड़ पहाड़ ब्यूटी ब्यूटी, बर्फ़ बर्फ़। जुलाई के महीने में, जुलाई के 23 को आपको बर्फ़ मिल रही है यहाँ पे। एंजॉय करे भाई एंजॉय। गर्मियों से कोयटा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड 38 डिग्री सेंटीग्रेड में मार के आया हूँ। चलो भाई बड़ा टर्न लो, हम छोटा टर्न ले लेते हैं। कमन 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 भाई, चांस मिल गया इसको। अभी ये मेरे सामने है, मेरी भी मोशन को 4 चांद लगा दिए इसने। कमन कमन कमन। एक और ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इफ़ समबडी कैन हैंडल इट। जब ऐसे चढ़ाइयों पे बाइक या गाड़ी हाथ छोड़ने लगे तो हमेशा हाफ क्लच के साथ उसको चलाया करें। हाफ क्लच जो है वो फिर पुल कर ही लेता है। अब यहाँ पे जा रही है बाइक बट स्लो जा रही है। जा रही है कमन सेकंड में अब नाराज़ होगी। चलो आप जाओ भाई, आपके पास 1800 है, मेरे पास 125 है। अब 1800 का ये हाल है, 125 को तो सलाम है भाई कि इसके साथ टच जा रहा है। ये देखे 1000 वाले बेचारे तो तबाह है हमसे भी ज़्यादा। हमारी तो बस गलती ये है कि एयर क्लीनर जाली वगैरह चेक नहीं की, वरना हम जा सकते होते थे। क्या मानो है भी यार भाई, वज़न के साथ साथ हीटअप, गाड़ी हीटअप। अरे देखिए इन्होंने गाड़ियों के साथ या जिस चीज़ के साथ ये पत्थर रखे हैं वापस साइड पे करने की जहमत नहीं की। कमान 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 कमान। कोई चीज़ गुम हो गई है भाई इनसे, अब इन पत्थरों में ढूंढते रहो।
बादल डबल डबल होते जा रहे भाई। रेन सूट प्रोबेबली निकालना ही पड़ेगा। अंकल जी बैठे हुए थे और उन्होंने थम्स अप दिया है भाई, पीपल अप्रिशिएट इट। ये मुझे लगता है आखिर मुझे इतना तंग करेगा कि मुझे साइड पर रुक के इसकी एयर क्लीनर जाली निकालनी पड़ेगी इन गाड़ियों वालों की तरह। बाबू सर टॉप 2, चले 2 किलोमीटर है, खैर से गुजर ही जाएंगे। अब 1800 सीसी स्पीड से जा रही है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। Come on. ये चीज भागो 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 भागो। ऑलमोस्ट अभी इस चढ़ाई पे दोनों 125 ऑलमोस्ट आगे पीछे जोर लगा रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं आगे निकलता हूँ, कभी थोड़ा सा वो आगे निकल जाता है। ये भागो 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 भागो। टॉप मून रेस्टोरेंट, क्रीम PCCC होटल साइड पे जाते हैं भाई, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ आएंगी तो वो उन्हें हड़ा के ले जाएंगी। ओए होए 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 होए। बारिश अगेन वार्निंग दे रही है कि मैं आ रही हूँ। चलो 1800 को क्रॉस करो भाई। कमन 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 कमन। ये वी विन, ये वी विन, ये वी विन। 1800 पीछे छोड़ दिया है। ये अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा है क्योंकि पेस पकड़ ली बाइक ने। यस, तीसरे गियर में डाल दिया। बच गए। कमन 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 कमन। ये 1 किलोमीटर की ख्वारी और रहती है भाई। सब हैरान है भाई, ये कौन पागल लोग हैं जो बाइक पे इतना दूर आ रहे हैं। जलहद रोड पता नहीं क्या नहीं पढ़ सका बिकॉज मेरा ध्यान रोड की तरफ था और मैंने लंबा टर्न लिया क्योंकि कोई नहीं आ रहा था, ताकि थोड़ी सी पेस मिल जाए। अब वापस अपने साइड पे आ जाओ भाई, कि वो फिर ज़ीरो पे जो पेस जाती है फिर इस जैसी चढ़ाई पे चढ़ाना अज़ाब। अब वो दूसरे 125 वाले भी थोड़ा सा पेस पकड़ लेंगे। ये यार बहुत मिसिंग हो रही है क्योंकि पेट्रोल गंदा है और हमने गलती ये की, हमने साथ में उसे भी नहीं उठाया, टाइगर माइगर या ऑक्टेन बूस्टर समथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं उठाया हमने। अच्छा जी, बर्फ़ पड़ी हुई है भाई अभी भी। और गालिबन हम बाबू सर टॉप पहुंच गए हैं। रशकश और ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से मुझे लगता है, और सर्दी हो रही है, मुझे जैकेट निकालना पड़ेगा। सफाई का ख़ास ख्याल रखे, वही तो मैं सबको कहता हूँ, बट कौन रखे। कार पार्किंग डंग डंग डिश डिश टड़ा। एंजॉय द म्यूजिक एज वेल। ओहो मिसिंग आप सुने ज़रा। 18 ओहो ये क्या रश है भाई, क्या रश कश लगे हुए हैं। बाबू सर टॉप पे ट्रैफिक जैम। कोई एंट्री करवानी है, क्या सीन है भाई। 23 जुलाई
बाबूसर टॉप, ट्रैफिक जैम, बुरा हाल। और देखते हैं क्या सीन चल रहा है भाई। इन्होंने पार्क की हुई, क्या सीन है भाई। ओके, कोई एंट्री शेंट्री करवा रहे हैं गालिबन। अंकल जी पार्क है भाई। इजाज़त सर। जी जी। इन्होंने सिर्फ पूछना था कि पाकिस्तानी हो, हमने कहा बिल्कुल जी, दिल है पाकिस्तानी। तो ये बाबूसर टॉप है गालिबन शुरू। एंड ओए आ गया बाबूसर टॉप, यही है। कहाँ जाना है भाई? ओ जिप लाइन में बंदा लटक गया। जिप लाइन। रुकना किधर है भाई? ओके चले वहाँ रुकते हैं भाई। ये बाबूसर टॉप का जो बोर्ड लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ पिक्चर लेते हैं ज़रा, और वहाँ आके हम पिक लेते हैं। बाइक्स कहीं पे खड़ी करते हैं। बाइक बाइक मैं कहा बाइक्स कहीं पार्क करते हैं, फिर चाहते हैं पिक्स लेने के लिए ना। क्या बोलती है? जिप लाइन, ओ स्विंग लाइन, क्या बात है भाई। किधर है? तो बाइक्स कहीं पार्क करते हैं फिर चलते हैं। ओके चलो। घोड़ा बेचारा भी बेजार है। अंकल जी को हमने कहा टाटा। जी तो व्यूअर्स, बाबूसर टॉप रशकश, और यहाँ पे हमने बाइक थोड़ी सी साइड पे किसी होटल के सामने पार्क की। अब ये पार्किंग के चार्जेस भी शायद लें ना ले, आई डोंट नो, पूछते हैं, देखते हैं। ये तो होगा बाबूसर टॉप रश। अब चेक करें, पार्किंग भी फुल, कोचेस भी आए हुए हैं, बंदे परेशान, हमारे तो बंदे गायब। ये रास्ता आने का है, और इस तरफ नीचे पता नहीं कहाँ ये लेकर जाएंगे। और वो बाबूसर टॉप पर बोर्ड लगा हुआ है। तो रश का अच्छा खासा है भाई, और जिप लाइन्स काफ़ी सारी बनी हुई है भाई। जिसे देखे जिप लाइन पे, और वो झूला भी एक बना हुआ है वहाँ पे। सो एंजॉइंग, एवरीबडी इज एंजॉइंग देयर ओन थिंग, एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं।